अच्छा। ओम दादा की है। हाँ तो ओम दादा की है तो ओम दादा को ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो उनको रुचि नहीं है इन सब चीजों में। अच्छा ठीक है, तो बोलिएगा ना कि आप ही के लिए कार्यक्रम रखा गया है भाई। चलिए, ओम दादा के शादी की विवाह के वर्षगांठ की बात जो है, ये 4 दिन पहले इन्होंने मुझे बताई, और बताई क्या, इनके मुंह से निकल गया। हम्म, तो एक आयोजन छोटा सा रखा गया भाई साहित्यकार। एक्चुअली ये था कि लखनऊ जा करके कुछ किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो आज के मुख्य अतिथि माननीय दादाजी हैं, और संचालक हमारी बड़ी बहन किरण बालाजी हैं। और जैसे कि अपने पत्रिका की प्रथा है कि एक एक आदमी भी आएगा तो कार्यक्रम उसी रूप से होगा, और 10 लोग आएंगे तो भी कार्यक्रम उसी रूप से होगा। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि नहीं आज लोग नहीं आए इसलिए कार्यक्रम नहीं। वेटिंग मोड 10 तक का दिया हुआ है। 10 मिनट हो गए। हाँ, तो हो गया है। तो अब जो है हम लोग कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, और किरण दीदी को मंच दे रहे हैं, वो अपने अनुसार बुलावे सबको। और अनीता खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बेंगलोर से। आपका भी आज इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते आप सबको। नमस्ते आप सभी नमस्ते। को। तो आप किरण दीदी, आप अपना पहले तो मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनिका ही ठीक है। वक्त निकाल कर आए। बहुत खुशी होती है कि इस तरह के कार्यक्रम में आए, क्योंकि किसी के लिए आवाज आ रही है मेरी? ओके, पेपर पेन ला, उधर बैठेंगे, यहाँ तो मम्मी है ना। या फिर तुम्हें अपने रूम में बैठना है तो वहां भी बैठ सकते हैं। You want to sit in your room or you want to sit in my room? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे बड़े भैया ओम जी को बधाई देने के लिए। और मतलब शुरू से ही कहते हैं कि साहित्य सरोवर भी परिवार है, तो कोई भी कार्यक्रम हो सभी लोग आए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, जो भी आए हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो ओम दादा माइक बंद कर लीजिए आप। जानना चाहूंगी कि आए और अपना ओम काव्य पाठ दादा करें। माइक बंद कर लीजिए अपना। किरण दीदी बोलिए आप। हाँ जी, बुलाइए आप बुलाइए जिसको बुलाना है। ज्योति जी सबसे पहले आप आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। ज्योति जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मंच पर थोड़ा सा सरस्वती वंदना होना चाहिए। हाँ हाँ जी, चलिए, आप सुना रही हैं कि मैं शुरू करूं? नहीं आप ही शुरुआत कीजिए। जी चलिए। मेरे को गा के तो नहीं आती, पर मैंने जो लिखी हुई है मैं वही उसी से आरंभ हाँ करती कोई दिक्कत नहीं है मंच पर। हूँ। जय जय हे माँ सरस्वती, कला निधि हे महातपस्विनी, वीणा वादिनी जग कल्याणी, मधुर वाचिनी हे मयूरासिनी, मुझ पर तुम कृपा कर दो, अपनी कला का अंश भर दे दो, मुझको थोड़ी सी शक्ति तुम दो, बुराइयों से तुम मुक्ति दे दो, तुम तो हो कला का भंडार, मेरा तुम कर दो उद्धार, दे दो वाणी में मिठास, इसके सिवा नहीं कोई आस, सरल कला में हो ये जीवन, निश्चल पावन हो मेरा मन, शांत हो ये मन की भटकन, जन सेवा में
लगे ये तन, जन सेवा में लगे ये तन। तो ज्योति जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी मंच पे, आप अपनी कविता सुनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी रचना थी। माँ सरस्वती के आह्वान बिना तो मंच कभी सफल होता ही नहीं है, इसलिए मैं भी मुझे मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और इस मंच पटल को प्रणाम करती हूँ। और दादा को सबसे पहले शादी की वर्षगांठ की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और भाभी जी को भी बोल दीजिएगा। सै- आज 37 वर्षों का ये अनमोल सफर आपका, प्यार विश्वास का सुंदर अवसर, एक दूजे के संग हर राह चले आप दोनों, सुख दुख में एक दूजे में ढले आप दोनों, सुख दुख में एक दूजे में ढले आप दोनों, कभी धूप थी कभी छांव रही, कभी धूप थी कभी छांव रही, पर हाथों में बस हाथों की छांव रही, हाथों में बस हाथों की छांव रही। हंसी खुशी और कुछ यादों की माला लिए, हंसी खुशी और कुछ यादों की माला लिए, आपने ही तो हर पल संभारा भाभी जी को, आपने ही तो हर पल संवारा है अपनी नई जिंदगानी को। ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे, ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे, आपकी जोड़ी युगों युगों तक सजी रहे, आपकी जोड़ी युगों युगों तक सजी रहे। 37 साल की ये खूबसूरत कहानी, मुबारक हो आपको ये खुशियों की जिंदगानी, मुबारक हो आपको ये खुशियों की जिंदगानी। अब मेरी बहुत रचना पूरी हुई। धन्यवाद। बहुत एक सुंदर और जी। कर लीजिए अपनी कोई हाँ जी। अलग हटके। एक और कर लीजिए कोई अपनी अलग हटके चाहे तो। अच्छा, आप मुझे बोल रहे हैं? जी जी आप अच्छा ठीक, हाँ जी। ठीक है ठीक। एक मिनट निकाल रही हूँ मैं। दादा को भेजे थे आज। हाँ, सुनाती हूँ शिवरात्रि पर, जो मैंने अभी अभी साहित्य कोना में भेजी हूँ अभी। शिवरात्रि पर सृष्टि के रचयिता का पर्व, सृष्टि की रचना करने वाले वो आदि देव महादेव है, सृष्टि की रचना करने वाले वो आदि देव महादेव है, मेरी सांसों को गढ़ने वाले मेरे अपने महादेव है, मेरे अपने महादेव है। कन कन में जो वास करे धरती का आधार वही, कन कन में जो वास करे धरती का आधार वही, सबका विष जो पी जाए वो नीलकंठ महादेव वही, जो नीलकंठ महादेव वही। बचपन की वो यादें निराली, माँ का आंचल थामे मंदिर जाना याद आता है, बचपन की वो यादें निराली, माँ का आंचल थामे मंदिर जाना याद आता है, भोले की भक्ति का वो पहला पाठ सुहाता है। बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना, बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना, 108 बार श्रद्धा के साथ महादेव को अर्पण करना, रोली अक्षत धूप दीप और मिश्री का वो भोग, धूमधाम से मनाते हम शिवरात्रि का संजोग। पूरा संसार आज भक्ति के रंग में डूबा है, नए वस्त्रों में हर वक्त महादेव का ही अजूबा है, महादेव का ही अजूबा है। नंदी की सवारी और शिव की बारात, नंदी की सवारी और शिव की बारात, चकाचौंध बिजली की और खुशियों का उजियारा है, खुशियों का उजियारा है। नंदी पर सवार होकर निकला मेरा भोला प्यारा है, नंदी पर सवार होकर निकला मेरा भोला प्यारा है, भूल भूत प्रेत और गनों संग ब्याह रचाने निकले शिव, भूत प्रेत और गनों संग ब्याह रचाने निकले शिव, हम सब बाराती बनकर महिमा गाने निकले शिव की, हम सब बाराती बनकर महिमा गाने निकले शिव की।
मेरी रचना पूरी हुई। आप लोग को भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना आपकी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता जी को। अनीता जी, आप आए और अपनी कोई भी रचना सुनाएं। अनीता जी, अनीता जी आप उपस्थित हैं क्या यहाँ पे? लगता है नहीं अभी। ना, चलिए आप सुनाइए किरण जी अभी। मैं लिखना चाह रही थी ओम भैया पे, पर मैं अभी मैं जैसे बताया था कि मेरा जो ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं खुद ही सुबह से निकल के 6 बजे 6:30 तक घर पहुंचती हूँ। हाँ, जितना जो है वही सुनाइए, कोई जरूरी नहीं है ओम भैया कुछ सुने अलग से। हाँ जी। चलिए मैं जो है थोड़ा सा पति पत्नी की नोक झोंक पे कविता बहुत पहले लिखी थी, वो इस बहुत सुंदर, स्वागत है। अक्सर ही होता है ना कि जो है सारा काम मतलब महिलाओं के ऊपर, आजकल मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी कुछ ज्यादा ही है। तो जो अगर बाहर का काम भी कर रही हैं, वो अपने घर का भी कर रही हैं और उससे बाहर जाकर बच्चों को भी देख रही हैं। तो मैं 1 मिनट में क्षमा चाहती हूँ। मैं यही थी, मेरा फोन कुछ तंग कर रहा था तो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं मीटिंग में ही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, अब पहले मैं नहीं, किरण जी मुझे कुछ नहीं सुनाना किरण नहीं जी है अभी। आप मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मैं छोड़ के नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। नहीं किरण जी वो आप सुना लीजिए, इसके बाद अनिता जी हाँ, सुनाएंगी। नहीं, मैं अभी नहीं सुना रही हूँ, आप किरण जी से सुनिए। मैंने अभी कुछ लिखा भी नहीं है, हाँ, तो बस बता रही थी, छोड़ के नहीं गई हूँ। आप अपनी रचना तैयार रखें, इसलिए नहीं, मेरी कोई रचना भी तैयार नहीं है। मैंने आप अखंड जी को बताया था, बहुत व्यस्तता है, बस मैं सुन रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ऐसी ही छोटी सी नोक झोंक के ऊपर छोटी सी कविता लिखी थी। सुबह सुबह पतिदेव पर पत्नी कुछ जोर से यूं चिल्लाई। सुबह सुबह पतिदेव पर पत्नी कुछ जोर से यूं चिल्लाई। कितनी बार कहा तुम्हें, पर चाय अभी ना आई। चाय अभी ना आई, पढ़ चुकी अखबार भी सारा। घर पूरा बिखरा पड़ा है, कहाँ हो गए 9 2 11। झाड़ू चौका बर्तन कपड़ा सब तुमको ही है करना। सभी काम से निपट विपट कर है मंडी तुम्हें निकलना। सब्जी सारी जांच छांट कर घर में कदम है रखना। गली सड़ी ले आए तो दौड़ाऊंगे वापस, वरना फिर चिंकू मिंकू को भी आकर तुम्हें ही है पढ़ाना। बिजली का बिल भी जाकर तुम ही भर कर आना। अपनी बात की हूं मैं पक्की, नहीं मुझसे तुम उलझना। अपनी बात की हूं मैं पक्की, नहीं मुझसे तुम उलझना। नहीं माना कहना जो तुमने, पड़ेगा महंगा मुझसे निपटना। सर धुनते पतिदेव पल में देने लगे दुहाई। सर धुनते पतिदेव पल में देने लगे दुहाई। मति मेरी गई थी मारी, जो तुमसे शर्त लगाई। तुमसे शर्त लगाई, पड़ गए लेने के देने। करती ही क्या हो दिन भर, जो तुमसे लगे थे कहने। करती ही क्या हो तुम दिन भर, जो तुमसे लगे थे कहने। मैं हारा अब तुम ही जीती, करो खत्म सब लड़ाई। मिलजुल कर ही चले गृहस्थी, अब बात समझ में आई। मिलजुल कर ही चले गृहस्थी, अब बात समझ में आई। मतलब कि एक दिन भी पुरुष को 2 4 दिन भी काम करना पड़ जाए ना, उनकी बस आपत्ति आ जाती है। नहीं तो ऐसी छोटी सी बस लिखी थी। ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी विगत 5 दिन पहले सारा पूरा घर संभाला है। नहीं नहीं, वो आपकी बात अलग है। वे केवल हंसी। चलिए चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी अनीता जी को। अनीता जी, अगर आपकी कविता तैयार है तो आप सुनाएं कुछ भी। अनीता जी, मुझे लगता है फिर उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, इतने उनका कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा होगा। जरूर।
ओम दादा हाँ आप सुन हाँ, फिर से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मेरे पास अभी कोई रचना तैयार नहीं, मैंने अरे बताया मैं कुछ अभी भी कुछ बोल दी, 4 लाइन कुछ भी बोल दीजिए। कुछ भी। पहले से जो लिखी हुई है वो सुना दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ अभी है नहीं, अगली बार के लिए तैयारी रखूंगी। चलिए चलिए, ओम दादा मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए, कैसे मतलब थोड़ा सा ना हाँ ये मजेदार चीज हुई। सब कुछ भी जैसे अनुभव क्या अनुभव बताएं भाई। अनुभव तो जो सामान्यतया होते हैं बस वही अनुभव है, उससे इतर तो कुछ नहीं है भाई। 37 साल हो गए, हम लोग जो भी है जैसे भी है मस्त। कभी ऐसा लगता है कि जैसे पहले जब शादी हुई थी जैसे कुछ सालों में, और अब जो है कुछ चेंज आया कि वैसे ही सब कुछ चल रहा है? मुझे तो क्या लगता है होता है? जैसे मैं तब था वैसे अब भी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बाद उसमें में और बल्कि ये है कि आप जो है चूंकि एक तरह से परिपक्व हो गए हैं, तो आप ज्यादा जो है चुहलबाजी अब ज्यादा होती है। तब तो ये कहता कि माता जी एक नया नया होता है तो मम्मी है पापा है तो थोड़ा सा बड़ा मर्यादित होकर के वो रहना होता था। अब तो थोड़ा सा चुहलबाजी की मात्रा बढ़ गई है, बाकी ठीक है। हाँ, होता है ना कि बच्चा भी थोड़ा ना परिपक्व होता जाता है, थोड़ा सा ना हाँ। प्रेम ज्यादा तो बढ़ने अब ये लगता है। होता है कि कभी हम किसी बात को लेके हम खिंचाई कर लेते हैं, कभी वो खिंचाई कर लेती है, वो सब चुहलबाजी जो है वो चला जी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में एक आध राउंड हो जाता है चुहलबाजी का। हाँ ये तो मतलब होना भी चाहिए। हाँ। इस हाँ रिश्ते में मिठास बनी रहती है, तो थोड़ा बहुत इस तरह का छोटा मोटा झगड़ा भी होना चाहिए। अभी जो अखंड जी बता रहे थे गोभी को फूल वाला, वो चुहलबाजी का ही एक नमूना था। अच्छा हाँ। चलिए आप ओम दादा को सुना दीजिए फिर। चलिए 1 मिनट, अभी के जनरेशन को आप क्या मतलब कि मार्गदर्शन करना चाहते हैं अब अपने 37 साल की शादी के अनुभव से? देखिए अभी जैसे अखंड जी बता रहे थे कि इतने दिन हमने कुछ किया, कभी भी है अगर पत्नी किसी तरह से कोई परेशान है, उसका स्वास्थ्य खराब है कुछ है, तो आप उसके अर्धांगिनी कही जाती, तो जब अर्धांग बेकारी हो गया तो वो आपको करना पड़ेगा ना। मैं तो भाई करता हूँ, उसमें कोई संकोच नहीं है। अगर वो अस्वस्थ होती है तो मुझे कोई संकोच नहीं। झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना बनाने से लेके जो भी काम होता है मैं पूरी तरह से करता हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो ईश्वर की कृपा से बहू आ गई है, वो करती है। लेकिन अब भी जैसे कभी गांव गए कुछ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे भी उनका सहयोग किया करता हूँ। जो जो काम सौंपेंगी वो मैं कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो सबसे बड़ा तो मेरा नहीं यही है कि करेंगे तो पत्नी का जाएंगे सहयोग कहाँ? करते रहना चाहिए, बाकी ठीक। जी, अगला आदेश किरण दी। चलिए जी सुनाए आप कुछ, कोई ऐसा तो जो आपने भाभी जी कोई लिखी हो कोई कविता या उनके नहीं, ऊपर अभी भाभी जी पे क्या, अभी अब फिलहाल तो एक सरस्वती वंदना सुनाएंगे, उसके बाद फिर अब आपको सुनाते हैं कुछ। जी जी कि गाते अवदात शुभ्र वाहन सुशुभ्र हंस, वीणा धारिणी सुधार लेखनी में दीजिए। हाथ जोड़ शीस नवा विनती करूं मैं अम्ब, पुत्र की पुकार आर्त सुन के पसीजिए। नहीं शब्द कोश कुछ नहीं छंद शिल्प ज्ञान, अविलंब देने की सुकृपा आप कीजिए। भाव भरे सुंदर सुछंद लिखवाओ आज, लाज निज पुत्र की है मातु रख लीजिए। अब विषय पर आते हैं कि मन की सूखी डाली पर भी आज नेह की कली खिली, स्वर्ण किरण सी धूप हृदय की वादी पर आकर मचली। तेरी एक छुअन से ही तो हृदय तरंगित हो जाना,
साथ बिताए सुखद पलों की याद नहीं मन से निकली। मंद पवन की सरगम जैसे कानों में कुछ कहती है, तेरे संग जीवन की धारा सहज भाव से बहती है। तुझको पाकर आज पूर्ण है मेरे मन की शून्य धरा, अब इसके सूखे उपवन में नित हरियाली रहती है। प्रेम डोर से बंधे हृदय अब दूर नहीं होने पाए, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, संग संग रोए गाएं। गंध पुष्प सा यह अटूट बंधन जीवन भर बना रहे, तेरी मेरी नहीं हमारी खुशियां हो हम हर्षाएं। जैसे चंदन की खुशबू से महक रहा सारा महक रहा हो वन उपवन, तुझसे मिलकर ही महका है मेरा छोटा सा जीवन। तुम आओ तो लगे कि जैसे पतझड़ का ये द्वंद मिटा, पुनः प्रेम की नई कोपुलें निकले तो खिल जाए मन। ये है। धन्यवाद। चलिए। बहुत सुंदर, मतलब मेरे को तो, मैं तो आपको पहले ही बोलती हूँ, आपकी कविताएं आप जो भी लिखते हो ना, मेरे को बहुत पसंद आता, सच में बहुत 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 अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, सुन के आनंद आ गया। बहुत बहुत ही प्यारी रचना थी दादा। हाँ, बहुत प्यारे, बहुत गाया अच्छी भी लगी, आपने मन बहुत ही की अच्छा। सूखी डाली और पर। हाँ, समय हो तो एक गीत प्रस्तुत कर दूं। हाँ बिल्कुल, जी आज जी जी। आपका तो समय ही है। हाँ, किरण दी ये पहले प्रस्तुत कर चुके हैं, आज फिर से अनुमति है? हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेम अंकुर हृदय में लगे फूटने, प्रेम अंकुर हृदय में लगे फूटने, मिथ सभी आज मन के लगे टूटने। प्रेम अंकुर हृदय में लगे फूटने, मिथ सभी आज मन के लगे टूटने। ये गीत मूलतः तब का है, विवाह पूर्व जब व्यक्ति देखता है और सोचता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, कुछ अपनी सामाजिक मर्यादाओं या अपने संस्कारों की वजह से उन मना स्थिति में लिखा गया ये एक गीत है। उसको दीदी कि प्रेम अंकुर हृदय में लगे फूटने, मिथ सभी आज मन के लगे टूटने। जो कभी प्रेम उपहार पाया नहीं, प्रेम उसके हृदय में समाया नहीं। प्रीति की रीति फिर जान कैसे सके, जिस मनुज पर पड़ी प्रीति छाया नहीं। पांव दुर्बल धरा से लगे छूटने, मिथ सभी आज मन के लगे टूटने। कप कपाया हृदय पांव कपने लगे, देखता सामने किंतु सपने लगे। प्रेम अभिव्यक्ति का ही न साहस हुआ, थर थरा कर हरे राम जपने लगे, थर थरा कर हरे राम जपने लगे। नेह अमृत स्वयं ही लगे घूटने, दे नेह अमृत स्वयं ही लगे घूटने। आपने सुना होगा ना कि देख के लार टपकाने लगे, ये वो स्थिति है कि थर थरा कर हरे राम जपने लगे, नेह अमृत स्वयं ही लगे घूटने। मिथ सभी आज मन के लगे टूटने। बात मन की कभी भी नहीं कह सका, किंतु देखे बिना भी नहीं रह सका। प्रीति की रीति कुछ भी पता थी नहीं, प्रेम नद में गिरा पर नहीं बह सका।
देख आनंद मन में लगे लूटने, मित्र सभी आज मन के लगे टूटने। क्या धरा और नभ का मिलन हो सका, सोच कर यह कभी मैं नहीं रो सका। गति हृदय की उन्हें देख बढ़ती रही, दृग किए बंद लेकिन नहीं सो सका। गति हृदय की उन्हें देख बढ़ती रही, दृग किए बंद लेकिन नहीं सो सका। नींद मुझसे लगी है बहुत रूठने, मित सभी आज मन के लगे टूटने। मौन हो जब तलक मौन की वेदना, तब गहनता सरल है नहीं भेदना। किंतु हो जब मुखर भाव मन के कहीं, शेष सम्मान का रह गया छेदना। ठग लिया आह सम्मान के झूठ ने, मित सभी आज मन के लगे टूटने। प्रेम अंकुर हृदय में लगे फूटने, मित सभी आज मन के लगे टूटने। जी दीदी। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मतलब एक एक शब्द, मतलब क्या कहूँ बहुत मैं। ही प्यारी रचना थी, बहुत ही अच्छा लगा। प्रेम अंकुर हृदय में फूटने लगे, ने मीत सभी लगे आज टूटने लगे। अब आप आगे बहुत बुलाए बहुत अखंड सुंदर, को। अखंड भैया, बहुत अच्छा। जी आप सुनाए। जैसा आदेश। ऐसे प्रेम पर तो मैं लिखता ही नहीं, और कोशिश भी किया लेकिन सफल नहीं हुआ। अंतिम लाइन अपनी औकात पे आ गया। एक गीत है, मैं आपकी तरफ से भाभी जी को समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि जाम आंखों से अपने पिलाओ मुझे, जाम आंखों से अपने पिलाओ मुझे, नींद आती नहीं तुम सुलाओ मुझे। जाम आंखों से अपने पिलाओ मुझे, नींद आती नहीं तुम सुलाओ मुझे। जुल्फ तेरी उड़े तो धड़कता है दिल, जुल्फ तेरी उड़े तो धड़कता है दिल, गिरे आंचल तुम्हारा मचलता है दिल, गिरे आंचल तुम्हारा मचलता है दिल। पास आकर गले से लगाओ मुझे, जुल्फ जाम आंखों से अपनी पिलाओ मुझे। लब से लब का मिलन हो चले आओ तुम, लब से लब का मिलन हो चले आओ तुम, छोड़ मेरा शहर मत कहीं जाओ तुम, प्यार के छाओं में अब छुपाओ मुझे, जाम आंखों से अपने पिलाओ मुझे। और अंतिम लाइन में अपनी औकात पे अंतिम में आई गया हूं कि है पता तुम न आओगी मेरे सनम, है पता तुम न आओगी मेरे सनम, प्यार तुमको है मुझसे ये मेरा वहम, तोड़ सपने सभी तुम जलाओ मुझे, जाम आंखों से अपनी पिलाओ मुझे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और सुना दे रहा हूं, आप ही पे है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। कि गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे, हाल दिल का उसे हम बताते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे,
हाल दिल का उसे हम बताते रहे, रात भी तो गुजरने लगी थी मगर, रात भी तो गुजरने लगी थी मगर, पास आए न बातें बनाते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे, प्यार उनसे करें हम कहाँ बैठकर, प्यार उनसे करें हम कहाँ बैठकर, चांद से भी उसे हम छुपाते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे, हाल दिल का उसे हम बताते रहे, प्यार मैंने किया प्यार उसने किया, प्यार मैंने किया प्यार उसने किया, वो मिटाते रहे हम निभाते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे, मांग उसकी सजाई लहू से मगर, मांग उसकी सजाई लहू से मगर, साथ चल ना सके हम बुलाते रहे, साथ चल ना सके हम बुलाते रहे, फिर मिलेंगे कभी ना कभी हम यहाँ, फिर मिलेंगे कभी ना कभी हम यहाँ, आस के दीप मन में जलाते रहे, गीत गाकर उसे हम सुनाते रहे। वाह, बहुत ही मतलब गजल टाइप का था, गजल ही था, बहुत बहुत ही अच्छा था आपका। नहीं नहीं, बहुत गजल तो गाकर बहुत मस्त है। उसे सुंदर, हम आपने गाया सुनाते भी बहुत रहे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत पहली अच्छा बार गाते हैं आप। पहले भी जो सुनी आपने हूँ, गाया बहुत मधुर है। मैं पहली बार ही सुनी हूँ आपकी, लेकिन बहुत प्यारी आवाज थी। रात भी तो गुजरने लगी मगर, पास आने लगी, बातें मनाने लगी। कृपा करके ये रचना पटल पर डाल दीजिएगा तो थोड़ा अच्छे विस्तार से मैं पढ़ूंगी उसे। प्यार मैंने किया प्यार उसने किया, वो मिटाते रहे हम निभाते रहे, बहुत ही प्यारी रचना थी। जी ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो एक मैं सुनाती हूँ, ठीक है। जी जी। हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है, सुनाइए। जब ये यही सब सुनने को मिला तो मैं सुनाती हूँ। जो मैंने रांची में प्रोग्राम किया था दिसंबर में, 29 दिसंबर को, यही मैं सुनाई थी, तेरी बाहों में जो ठहर जाए। ये मेरी अपनी रचना है। सच कहती हूँ, मेरी शीर्षक है तेरी बाहों में जो ठहर जाए। सच कहती हूँ, जब भी थमती हूँ तुम्हारी इन बाहों में। सच कहती हूँ, जब भी थमती हूँ तुम्हारी इन बाहों में, फिर से मुझे वो मंजर याद आता है। फिर से वो मंजर याद आता है, वो पहली नजर जब हम दोनों मिले थे। वो पहली नजर जब हम दोनों मिले थे, और मन ही मन तुम्हें हम सफर चुना था। और मन ही मन तुम्हें हम सफर चुना था। पता नहीं उस पल तुम्हारी मर्जी क्या थी। पता नहीं उस पल तुम्हारी मर्जी क्या थी, पर मेरा मन तो तुम्हारी बाहों में ठहर जाने को था। तुम्हारी बाहों में ठहर जाने को था। कितने हसीन थे वो पल, कितने हसीन थे वो पल जब तुमने हौले से कहा था तुम मुझे पसंद हो। कितने हसीन थे वो पल जब तुमने हौले से कहा था कि तुम मुझे पसंद हो। और फिर अधिकार से थाम कर हाथ कहा, चलो ना अभी हमारे साथ हमारे घर। चलो ना अभी हमारे साथ हमारे घर। मैं शर्माई थी और सिमट कर कहा था। मैं शर्माई थी और सिमट कर कहा था, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डोली बारात लेकर आना, तभी हंसी खुशी चलूंगी तुम्हारे साथ।
उस पल को मैंने उस पल को मैंने हर दिन हर पल जिया है। उस पल को मैंने हर दिन हर पल जिया है, जैसे हर साल बसंत की नई पाती आती है। जन्मों जन्म साथ रहने की जो कस्में खाई थी, वो आज भी मेरे सांसों में महकती है। वो आज भी मेरे सांसों में महकती है। बहुत अब तो बस एक ही हसरत है मन में कि ये जीवन तुम्हारी छाँव में ही बीते। अब तो बस एक ही हसरत है मन में कि ये जीवन तुम्हारी छाँव में ही बीते। और जब आए विदा की वो अंतिम घड़ी और जब आए विदा की वो अंतिम घड़ी, तो मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारे चरणों में हो। तो मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारे चरणों में हो, सिर्फ तुम्हारे चरणों में ही। मेरी रचना पूरी हुई। अब आप बताएं कि कैसी लगी ये रचना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृपया करके समीक्षा करें मेरी रचना को क्योंकि बहुत ही ये भावपूर्ण थी, अच्छी लगी। पूरा मन को पूरा उतार के रख दिया आपने दिल की भावनाओं को बहुत बढ़िया तरीके से। और कोई सुनाना चाहें आप? अनीता जी के पास तो अभी तैयार नहीं है कोई भी कविता। अनीता जी, आप कोई हो आपकी? नहीं, अभी तो नहीं है कुछ भी, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है, लेकिन लेकर आऊंगी जरूर, अगली बार नहीं तो जरूर कभी तो लाऊंगी। जी जी। चलिए ठीक है, तो तो दी समापन किया जाए। हाँ जी, तो आपका समापन हो गया। और अंत में बस आपको फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहे, बहुत स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियां लिखें। अब मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा कहानियां लिखें आप कहानियां लिखे उनकी जासूसी, उनकी वो ज्यादा जासूसी। वो कहानी तो लिखवाना ही है वो। जासूसी तो नहीं, अभी एक बार बहुत पहले मैंने 2017 में कहीं एक कहानी लिखी थी, गुरु की गुरुता। तो जी। वो कहानी कल मुझे फेसबुक पे मिल गई, हम्म। तो मुझे याद आया, हमने अरे वाह, मैं कहानी भी लिख लेता हूँ क्या। तो कहानी तो आपने लिखी है और अब ऐसा है कि अब काव्य बहुत हो गया आपका। अब आप थोड़ा कहानी की तरफ आइए। चलिए प्रयास करूंगा। दादा, आप ये जान लीजिए कि 1 साल का कार्यक्रम केवल हम कहानी बेच करके किए थे, जो आपको बताए थे, याद होगा आपको। तो चलिए मैं भी प्रयास करूंगा। और कोई भी दोस्त, ज्योति जी, आपसे कोई एक भी दोस्त। निवेदन है हाँ जी बोलिए। कि जो महिलाएं आपके अगल बगल मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय की हैं और वहीं रहती हैं और वहीं से रचना कर्म करती हैं, ऐसी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करिएगा। हम लोग बहुत जल्दी मुंगेर में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है ठीक है, कि जब ग्रुप में मैं देखूंगी तब जरूर बताऊंगी। एक वो देवघर के तो जुड़ी है, देवघर से भी जुड़ी है। हाँ, मुझे पूरे बिहार से नहीं मतलब है, खास तौर से जमुई और मुंगेर से मतलब है बस। अच्छा। हाँ, मुंगेर और जमुई, क्योंकि भागलपुर ही मैं नहीं ले रहा हूँ बहुत अधिक। मेरा बेसिकली मुंगेर और जमुई है, क्योंकि ये दोनों। ठीक है दादा, हाँ ठीक। ठीक रही आज की प्रस्तुति हमारी, बड़ी मुश्किल से लिखा था। बहुत 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 ही प्यारी थी मत बोलिए, इसको पट्टर में प्रेषित कर कह रहे दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति रही। और हाँ, नहीं लग रहा है कि पुराने दिल जले हो। भाई तो हम भाई हैं। क्या। अच्छा, इश्क मोहब्बत में सारा कितना हम लिखने की कोशिश करते हैं, अंत में जाकर के वो घूम ही जाता है कलम अपने ही जगह। सोनी जी की नहीं, कविता प्यार पर ही रहता एक है, बात है, हमेशा प्यार अखंड पर जी, ही रहता है। आप गजल बहुत अच्छी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुमको अभी थोड़ा डांटने की जरूरत है जगह जगह है। अगर पीछे से हमारे ऐसा आदमी खड़ा रहे तो तुम इतने बढ़िया गजलकार हो कि जिसकी कोई हद नहीं।
सही बात है। चलिए ठीक है, समापन ठीक, करिए। चलिए दादा, भाई सभी को सादर नमन। जल्दी मिलेंगे और 30वें में। जी 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 हाँ, सबको शुभ